से जुड़ी एक और बड़ी खबर भी आपको बता दें, कोलकाता समेत पूरे देश में लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। डॉक्टर बिटिया के इंसाफ के लिए अलग अलग वर्ग के लोग सड़क पर उतर रहे हैं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने मार्च निकाला है और वो सीबीआई मुख्यालय से शुरू होकर आपको बता दें कि सॉल्ट लेक होते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय तक मार्च कर रहे हैं। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। चाहे जगह अलग हो सकती है, लेकिन हर तरफ इस वक्त मांग सिर्फ एक ही है कि उस बिटिया को इंसाफ मिलना चाहिए। बड़ी तादाद में जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको ये डॉक्टर्स प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे जो इंसाफ की मांग कर रहे हैं। ये सिर्फ कोलकाता की तस्वीर नहीं है, कोलकाता से लेकर दिल्ली तक पूरे देश के अलग अलग राज्यों की यही तस्वीर है। लेकिन आज एक बार फिर से देखिए, कोलकाता में ये मार्च किया गया है। यहाँ पर पोस्टर लेकर, बैनर लेकर अपनी जो डॉक्टर सहयोगी उनकी रही उसको कैसे इंसाफ मिल सके, न्याय हो सके और आने वाले समय में एक बार फिर से किसी के भी साथ ऐसा ना होने पाए, ये तमाम मांगे लेकर इस वक्त डॉक्टर सड़कों पर हैं। डॉक्टर बिटिया के इंसाफ के लिए अलग अलग वर्ग के लोग सड़क पर उतर रहे हैं। आप देखिए, आरजीकर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने मार्च निकाला है और सीबीआई मुख्यालय से शुरू होकर ये सॉल्ट लेक होते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय तक मार्च कर रहे हैं। आपको इनके हाथ में वो जो बैनर पोस्टर्स हैं वो दिखाई देंगे। वी डिमांड जस्टिस फॉर विक्टिम, हर तरफ सिर्फ यही कहा जा रहा है और सवाल ये भी है कि कैसे आने वाले समय में इनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। आप देखिए, सिर्फ ये डॉक्टर नहीं है, चाहे सौरव गांगुली की बात की जाए, चाहे अलग अलग पार्टियों से जुड़े हुए आप किसी नेता की बात कर लीजिए, इस वक्त पूरे देश में सिर्फ यही बात हो रही है। इसी के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है कि आखिर ये जो सलूक है वो कब बंद होगा, आखिर इंसाफ उस बिटिया को कब मिलेगा। क्योंकि आपको ये भी बता दें कि एक तरफ इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन भी बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। सीबीआई जांच, बताया यह भी जा रहा है कि जो सीबीआई की टीम है आज एक बार फिर से आरजीकर मेडिकल अस्पताल पहुंच सकती है, क्योंकि एक एक सबूत को कैसे खंगाला जाए इस वक्त पूरी कोशिश यहां पर की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ वो डॉक्टर्स हैं जिनका गुस्सा इस वक्त लगातार 7वें आसमान पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। और इन सब के बीच सबसे अहम यह जानना है कि अब तक सीबीआई की जांच में हुआ क्या है और क्यों अब तक सिर्फ एक ही गिरफ्तारी हो सकी है। अब देखिए, इसमें कुछ सवाल भी उठ रहे हैं और सबसे पहला सवाल यह है कि जो आरोपी संजय रॉय है वो कहीं गुमराह तो नहीं कर रहा है। आरोपी संजय रॉय से लगातार चूंकि पूछताछ की जा रही है, 8 से 9 अगस्त को हुए घटनाक्रम पर उससे पूछताछ चल रही है। संजय रॉय के बयान को वेरीफाई भी किया जा रहा है। संजय रॉय के बयान बनावटी लग रहे हैं और इसके जवाब पहले से तैयार किए हुए लग रहे हैं, जैसे किसी ने बताया हो कि क्या जवाब देना हो। संजय के बयान में लगातार विरोधाभास भी नजर आ रहा है और इसीलिए कोर्ट से मंजूरी लेकर सीबीआई संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने वाली है। अब टेस्ट से ये पता चलेगा कि कब कहां वो झूठ बोल रहा है, जिससे कि और ज्यादा क्लैरिटी इस पूरे मामले के इन्वेस्टिगेशन में आ सके। अब यही बताया जा रहा है कि पॉलीग्राफ टेस्ट आज ही कराया जा सकता है, क्योंकि जो बयान है उसमें भी विरोधाभास दिखाई दे रहा है। जानकारी ये है कि ऐसा लग रहा है कि उसे बताया गया हो कि क्या जवाब देना है। लेकिन इन सब के बीच आपको यह भी बता दें कि डॉक्टर बिटिया के रेप और मर्डर केस में सीबीआई के रडार पर अब कई किरदार है। कोलकाता पुलिस के एएसआई अनूप दत्ता से सीबीआई ने पूछताछ की है। एएसआई अनूप दत्ता वही है जिन्होंने संजय रॉय के साथ रूम शेयर किया था। रविवार को सीबीआई ने पुलिस बैरक की फॉरेंसिक जांच की थी। अब इसके अलावा अस्पताल की एक और कर्मी पूजा कायल से पूछताछ की गई, जो ग्रुप डी की कर्मी है। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष भी सीबीआई के रडार पर हैं। उन पर सबूत मिटाने का सबसे बड़ा शक है। वहीं संजय रॉय के साथ संपर्क में होने का भी शक जाहिर किया गया है। प्रिंसिपल संदीप घोष से 6 दिनों से लगातार पूछताछ हो रही है और ये किरदार भी इस वक्त बहुत अहम माना जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि लगातार ये पूछताछ हो रही है। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मिलना अभी भी बाकी है। सीबीआई के रडार पर कई सारे किरदार इस पूरे मामले में बताए जा रहे हैं। और अब आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद आरजीकर अस्पताल की सुरक्षा सीआईएसएफ को अब सौंप दी गई है। सीआईएसएफ के डीआईजी ने अस्पताल का मुआयना किया है। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था की पूरी जानकारी ली है और वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों से बातचीत भी की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कल आरजीकर अस्पताल में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती के निर्देश दिए थे और इसी के बाद से ही अब कमान यहां पर पूरी तरह से सीआईएसएफ ने संभाल ली है। डीआईजी ने अस्पताल का मुआयना किया है। आपको याद होगा, एक बार फिर से बता दें, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कल आरजीकर अस्पताल में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती के निर्देश ये दिए गए थे और ये वही अस्पताल है जहां पर उस ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप किया गया, उसकी बहुत निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई और अब जो पूरी जिम्मेदारी है वो सीआईएसएफ को सौंप दी गई है। तो
एक तरफ लगातार सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, दूसरी तरफ डॉक्टर्स इस वक्त बहुत गुस्से में हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं। रुबिका लियाकत इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, सीधा रुबिका का रुख करते हैं। रुबिका, लगातार डॉक्टर्स की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है और मांग सिर्फ एक ही है कि उस बिटिया के साथ इंसाफ होना चाहिए, उसे न्याय मिलना चाहिए। रुबिका, मैं पहले तो ये वाला इलाका दिखाती हूँ और उसके बाद आपको शास्त्री भवन की वो बिल्डिंग बताऊंगी जहाँ पर अभी भी डॉक्टर्स का जमावड़ा मौजूद है। आप तमाम डॉक्टर्स जो हैं वो सड़क के दोनों तरफ जो है इकट्ठा हो गए हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि वो उस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं जहां पर सीजीओ कॉम्प्लेक्स से चलकर इन तमाम जूनियर डॉक्टर्स को आना था और ये पहुंचकर अब ये अपने मांगों को पुरजोर तरीके से रख रहे हैं। नारेबाजी चल रही है और आपको ये बता दूं मैं कि इस वक्त एक जो दल है रिप्रेजेंटेटिव्स का, यानी एक ग्रुप जो मेडिकल छात्रों का है, वो अंदर पहुंचा हुआ है और इसलिए पहुंचा हुआ है ताकि वो अपनी मांगों को अधिकारियों के सामने, नेताओं के सामने रख सके। ये वो बिल्डिंग है जहां पर अंदर रिप्रेजेंटेटिव्स गए हुए हैं इन तमाम स्टूडेंट्स के। और यहाँ पर देखिए वो सामने आपको एक ऑटो दिखाई दे रहा है, वहाँ पर वो तमाम जूनियर डॉक्टर्स जो इस पूरे के पूरे प्रोग्राम को आगे लीड कर रहे हैं, एक एक करके आ रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, फिर वो चेंज हो रहा है ग्रुप, फिर आगे आ रहा है। मतलब यहाँ सिर्फ आर्जिकल मेडिकल हॉस्पिटल के ही डॉक्टर्स नहीं हैं, यहाँ पर हर एक मेडिकल, चाहे वो हॉस्पिटल हो चाहे वो कॉलेज हो, सभी लोग आज इकट्ठा हुए हैं। अभया के दर्द को महसूस करते हुए ये मांग कर रहे हैं कि भाई न्याय दीजिए ना, विचार कीजिए ना। और ये सिर्फ आर्जिकल हॉस्पिटल का नहीं है मामला, अब ये मामला हर एक डॉक्टर बिटिया से जुड़ा हुआ है, हर एक रेजिडेंट डॉक्टर हो या फिर जूनियर डॉक्टर हो, उससे जुड़ा हुआ है। ये देखिए हाथ में स्टेथोस्कोप आपको इनके दिखाई दे रहा है, हाथ में आप ये स्टेथोस्कोप लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं। क्या वजह? हम लोगों का सही से विचार चाहिए, जस्टिस चाहिए, हम लोग जस्टिस चाहिए। आपका नाम क्या है? सकीर शेख। आज आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे? हम लोग स्ट्राइक में हैं अभी। हाँ। जब तक जस्टिस नहीं मिलेगा हम लोग स्ट्राइक में रहेंगे। तो अंदर अभी लोग मौजूद हैं? हाँ, गया हम लोगों का रिप्रेजेंटेटिव जो है वो गया। तो आप लोग यहाँ कब तक रहने वाले हैं? जब तक अच्छे से हम लोगों का जो विचार है वो नहीं मिलेगा तब तक। विचार चाहिए, विचार यानी न्याय की जरूरत है। मैम आप भी यहाँ इनके साथ हैं? सॉरी, जर्नलिस्ट। अच्छा ये एक जर्नलिस्ट हैं, लेकिन चाहे वो सीनियर डॉक्टर्स हों चाहे वो जूनियर डॉक्टर्स हों, सब के सब यहाँ पर इकट्ठा है। यहाँ देखिए ये लोग भी मौजूद हैं। आप कहाँ से आई हैं? कोलकाता से ही। हम लोग सुबह से आ गए यहाँ पर? हाँ, सुबह से। और कब तक रहने वाली हैं? जब तक ना हमारे डिमांड, मतलब जो जस्टिस है वो मिल जाए, जब तक ना कोई जस्टिफाइड आंसर मिल जाए फ्रॉम द प्रशासक, तब तक तो है हम। क्या आपकी मांग है? क्या लग रहा है वो मांग पूरी हो? जस्टिस, द ओनली थिंग इज द जस्टिस। वी वांट प्रॉपर जस्टिस फॉर द। वो जस्टिस क्या है, न्याय क्या है? जस्टिस है जो क्रिमिनल्स है, जो इतने घिनौने काम किया है उसके अगेंस्ट स्टेप्स, और वो जो सारे मतलब जो सच है वो छुपा रहा है, वो हम लोग सच जानना चाहते हैं। आपका नाम क्या है? आत्रेय चौधरी। नेक्स्ट